तो आज तक हमने अभी तक जो वीडियो बनाया है उसमें बी फॉर्म के बारे में हमने टॉपिक वाइज डिस्कशन किया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डी फॉर्म सेकेंड ईयर के बारे में होगा। उसमें जितने सब्जेक्ट हैं सबके डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में जितने सब्जेक्ट हैं और जितने सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में हैं सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन के साथ उसकी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशल फार्मेसी एंड लास्ट वन इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये हमारे 5 सब्जेक्ट हैं। इन वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला है फार्माकोग्नोसी, ये हम इसी सब्जेक्ट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में फार्माकोग्नोसी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी विथ एग्जांपल। देखिए जो सब्जेक्ट है उसी को डिफाइन करना है इसमें। ठीक है, फार्माकोग्नोसी विथ एग्जांपल ये शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट मतलब ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 8 लाइन 9 लाइन 7-8 लाइन लिख दो आप, या आधे पेज में लिख दो, इसका आंसर हो जाता है। 2 नंबर में पूछा जाता है अक्सर। बोल देगा डिफाइन करो या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोग्नोसी, ये सब। दूसरा क्वेश्चन है हमारा राइट स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है उसके बारे में पूछ लेगा। उसके बाद हमारा डिफाइन अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब तो जानते ही होंगे आई होप। अडल्ट्रेशन मतलब जो मिलावट वगैरह की जाती है कि प्रॉफिट पर्पस से की जाती है और एक्सीडेंटली भी हो जाता है। जैसे प्रॉफिट के लिए भी बहुत लोग मिलावट कर देते हैं। जैसे दूध, मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर दूध में बहुत लोग पानी मिलाते हैं, पानी मिला के उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं ना, उसमें मिलावट कर रहे हैं, ये एक अडल्ट्रेशन है। कोई एक्सीडेंटली भी हो जाता है कोई चीज़ की, मतलब हम नहीं चाहते थे फिर भी हो गया। ठीक है, और इसके बाद है डिफाइन इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन में ये होता है कि जैसे अडल्ट्रेशन में जो भी खराबी आई है, अडल्ट्रेशन की वजह से जो खराबी हो गई ड्रग में, तो उसमें क्या है हम इवोल्यूशन करते हैं। इवोल्यूशन मतलब जो मिस्टेक्स है सारी चीज़ों को हम फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करते हैं। और उसके बाद हमारा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एस्ट्रिंजेंट। ये जो हमारा है लास्ट वन है जो एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट मतलब होता है ये एक ऐसी ड्रग होती है जो क्या करती है, काट जाए जो भी हो जाता है तो क्या करता है, ब्लड को, ब्लीडिंग जो होती है उसको रोकता है। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन के। इसके बाद और आगे क्वेश्चन है उसके बाद जो है क्या है, हमारा छठा क्वेश्चन है कि डिफाइन वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल के बारे में मतलब डिफाइन करना है, इसको भी डिफाइन करना है। तो डिफाइन वोलेटाइल ऑयल, इसमें एक चीज एक है क्या, टर्पीन्स। ये कभी कभी ऐसा पूछ लेगा कि डिफाइन टर्पीन या राइट अबाउट टर्पीन्स, या ऐसा पूछ लेगा डिफाइन वोलेटाइल ऑयल, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है क्वेश्चन, डिफाइन ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड को डिफाइन करना है। उसके बाद है डिफाइन लग्जेटिव। लग्जेटिव को डिफाइन करना होगा। और उसके बाद है व्हाट इज टर्पेनॉइड्स। व्हाट इज टर्पेनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स क्या है उसके बारे में पूछ सकता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में पूछता है, इससे ज़्यादा में नहीं पूछता है। तो 2 नंबर के लिए आपको कितना लिखना है ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। 7-8 लाइन आधे पेज में लिख दो आप, बहुत है। या आप उसका डेफिनेशन भी आप अगर लिख देते हो तो उतना नंबर मिल जाता है। उसके बाद है व्हाट इज अल्केलॉइड। इसके बाद अल्केलॉइड क्या होता है उसके बारे में लिखना होगा। इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। अब ये कभी कभी ऐसा भी डायरेक्ट पूछ लेगा कि राइट अबाउट डायूरेटिक्स या डिफाइन डायूरेटिक्स। ठीक है, या इसके बारे में कोई एक सिंगल ले लेगा, उसके बारे में पूछ लेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक नंबर के लिए सबको डिफाइन करने के लिए ऐसा भी पूछ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। अब इसमें हमारा क्या है, पहला है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के बारे में पूछ लेगा। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में पूछ लेगा। इसके बारे में हम डिटेल से अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका मतलब क्या आंसर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हमारा फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में पूछ सकता है, कार्डियोटॉनिक्स पूछ सकता है। कार्डियोटॉनिक्स आई होप जानते होंगे, कार्डियोटॉनिक्स मतलब जो हार्ट पर जो ड्रग एक्शन करती हैं और उसे ट्रीट करती हैं, उसे हम कार्डियोटॉनिक्स कहते हैं। कार्मिनेटिव्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, कार्मिनेटिव्स हो गया। उसके बाद एंटी मलेरियल पूछ सकता है, और हमारा लास्ट वन है सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में पूछ सकता है। तो ये कभी कभार क्या करेगा, सिंगल पूछ लेगा किसी एक के बारे में, या कहेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना होगा, खाली इसका डेफिनेशन करना होगा। 5 नंबर में अगर मान लीजिए लिखा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग और यहाँ पे 5 दे दिया, तो इसमें आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, आप खाली उसका डेफिनेशन लिखते चले जाओ, आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन जो है क्या, व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम क्या होता है उसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है डिफाइन डायटरी फाइबर्स के बारे में मतलब पूछ लेगा, तो उसके बारे में लिखना है। उसके बाद हमारा जो 14th यानी 14वां क्वेश्चन है, उसमें क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। देखिए इससे पहले वाले में आया था, अभी यहाँ पे आया क्या, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथ। वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि ये किसी एक को पूछ सकता है कि राइट अबाउट आयुर्वेदा, राइट अबाउट सिद्धा, राइट अबाउट यूनानी, राइट अबाउट क्या, होम्योपैथ। लेकिन और कभी कभी क्या करता है, सबको एक साथ भी पूछ सकता है, लेकिन अक्सर जो देखा गया है ये आयुर्वेदा के बारे में ज्यादा पूछता है, ठीक है, आयुर्वेदा के बारे में अक्सर पूछता है। तो ये शॉर्ट नोट है। अब इसके बाद हमारा क्या है, 15वां क्वेश्चन जो है क्या, डिस्कस इन शॉर्ट एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसर। ये पूछ लेगा, या तो आपको पूछेगा एंटी ट्यूमर के बारे में लिखिए शॉर्ट में, या एंटी कैंसर के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, यानी जो ड्रग सीएनएस पर इफेक्ट करती है उसके बारे में, मतलब कैसे क्या करती हैं, उस पर कैसे एक्ट करती हैं। कोई एक ड्रग ले लो, उसके बारे में डिफाइन कर दो, ठीक है, और या आप ये डिफाइन कर दो सीएनएस क्या होता है, ये भी चल जाएगा। उसके बाद है राइट और एंटीटस्यू क्या है, उसमें कभी कभी ये पूछ लेता है डायरेक्ट कि चौल मोगरा ऑयल, अक्सर ये ड्रग भी पूछी जाती है, चौल मोगरा ऑयल क्या है, ठीक है, ऐसा पूछ लेगा। उसके बाद क्या है, डिस्कस अबाउट फ्लेवरिंग एजेंट, ये क्या करेगा, फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में भी पूछ लेगा। और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन ये जो हमने जो 18 क्वेश्चन बताए हैं आज शॉर्ट, ये शॉर्ट नोट वाले हैं, यानी शॉर्ट में इनका आंसर देना होता है 2 नंबर में, 1 नंबर में, 2 नंबर में, ठीक है। ये 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए, इसके बाद इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके अगली वीडियो में हम क्या बताएंगे कि इनका जो लॉन्ग आंसर वाला होता है उसको हम उसका क्वेश्चन हम बताएंगे कि कौन सा जो है लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है वो कौन सा है। इसी सब्जेक्ट का हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे, ठीक है।